अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका खुशामदीद है। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे ज़रिए तरक्याती बैंक के हवाले से बना रहा हूँ। जिन लोगों को अभी जो है वो इंटरव्यू की ईमेल आई है, टेस्ट क्वालिफ़ाई की जिन लोगों को ईमेल आई है, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, ड्रेसिंग के हवाले से, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। तो 3-4 चीज़ें हैं, शॉर्टली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फ़र्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप लोग मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को एक ईमेल आया होगा, उसमें डेट और वेन्यू नहीं मेंशन, उसमें लिखा होगा कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, फ़र्दर आप प्रोसेस के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। फ़र्दर प्रोसेस इसका जो है वो इंटरव्यू है। तो एक बैच के इंटरव्यू हो चुके हैं 14 और 15 मई को। अब नेक्स्ट उन्होंने जो है वो जो इतने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे उनको ईमेल कर दी है। अब फर्दर उनके बैचेस बनेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है उनको इस्लामाबाद ही बुलाएं, लाहौर ही बुलाएं, हो सकता है कि उनके लोकल रीजनल ऑफिस में उनके इंटरव्यू हो जाए। इंटरव्यू के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रिपरेशन कहाँ से करें और कहाँ से शुरू करें। तो प्रिपरेशन के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी 5-6 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने कवर करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को अपने बारे में, आप लोगों को अपनी फैमिली के बारे में, आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तहसील के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोगों को अपने बारे में क्या पता होना चाहिए, 2-3 लाइन में अगर वो आपको कह देते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सा इंट्रोडक्शन उनको दें। अपना नेम, फादर नेम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर कोई अचीवमेंट है तो साथ वो भी बता दें। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी बताएं, इसके बारे में बताएं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट तहसील बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़रिए तरक्याती बैंक एक एग्रीकल्चर बैंक है और इसका डायरेक्टली लिंक जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो आया कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट तहसील से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप्स क्या हैं, माइनर क्रॉप्स क्या हैं, ऑर्चर्ड एरिया है, वेजिटेबल एरिया है, कौन सा एरिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील की मेजर क्रॉप्स पता होनी चाहिए, माइनर क्रॉप्स क्या हैं पता होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो इंपोर्ट होती हैं, कौन से फ्रूट्स हैं आपके एरिया में, कौन सी वेजिटेबल हैं, टनल फार्मिंग का एरिया। इस तरह हर A to Z आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तहसील के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट की कितनी तहसील हैं वो भी पता होना चाहिए। आप लोगों को अपनी तहसील की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील की तारीख़ी लिहाज से क्या अहमियत है वो भी पता होनी चाहिए। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील का अगर कोई पुराना नाम है, या आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट तहसील का नाम कहाँ से जनरेट किया गया, कब जनरेट किया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास कोई प्रिपेयर्ड शीट नहीं होती जहाँ से देख के उसने इंटरव्यू कंडक्ट करना है। जिस तरह टेस्ट में एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन है, जिस तरह आप लोगों के साथ पैटर्न भी मैंने शेयर किया था, उसका क्राइटेरिया एक डिफ़ाइन क्राइटेरिया था कि इंग्लिश का पोर्शन होगा, मैथ का पोर्शन होगा, एग्रीकल्चर। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन नहीं है। वो चाहें तो 5-6 क्वेश्चन जो उन्होंने करने हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं, वो चाहें तो टेक्निकल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, या जब आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपकी किसी बात से क्वेश्चन निकाल के वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने देख लेना है। आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट की ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेजर क्रॉप्स का पता होना चाहिए, माइनर क्रॉप्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट की वेजिटेबल्स का पता होना चाहिए, कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में फ्रूट्स हैं इनका पता होना चाहिए। ठीक हो गया। कौन सी क्रॉप एक्सपोर्ट होती हैं, कौन सी इंपोर्ट होती हैं। उसके बाद तारीख़ी लिहाज से आपके शहर की क्या अहमियत है, आपके शहर का पुराना नाम क्या था, आपके शहर की मशहूर जगह कौन सी है, रेलवे स्टेशन के बारे में, या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल, कोई पार्क, इस तरह की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
उसके अलावा इंटरव्यू में एक दो चीज़ें वो और भी पूछ लेते हैं, जिस तरह आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील एमएनए पता होना चाहिए कौन है, एमपीए पता होना चाहिए, एमएनए मेंबर ऑफ़ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ़ प्रोविजनल असेंबली। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर है उसका नाम भी पता होना चाहिए अपनी तहसील डिस्ट्रिक्ट का। ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में पूछी हुई हैं और वो पूछ सकते हैं। ये हो गए इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे रिलेटेड और आपकी फैमिली से रिलेटेड और आपके डिस्ट्रिक्ट तहसील से रिलेटेड। दूसरी चीज़ है ZTBL और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ZTBL का आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी तरक्याती बैंक है क्या, किस मकसद के लिए बना हुआ है, इसका विजन मिशन क्या है, तो बाकी बैंक्स और ज़रूरी तरक्याती बैंक में क्या फ़र्क है, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंकिंग जिस तरह बाकी बैंक्स हैं, HBL, अल्फला, ये कमर्शियल बैंकिंग की कैटेगरी में आती हैं। ZTBL एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है। ZTBL प्योर एग्रीकल्चर पे फिनांसिंग करता है, एग्रीकल्चर लैंड पे। इसके अलावा कोई बिज़नेस के लिए, होम के लिए इस तरह के लोन नहीं देता। बाकी बैंक बाकी फैसिलिटी भी देती हैं। उसके अलावा ZTBL एग्रीकल्चर को किस तरह प्रमोट कर रहा है, तो ZTBL एक एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर पे फिनांसिंग करता है, छोटे फार्मर को ज़्यादा प्रमोट करता है, इनपुट लोन फ्राहम करता है, ज़मींदारों को डेवलपमेंट लोन देता है। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत से इसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं, तो ये एग्रीकल्चर को डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है। फार्मर मीटिंग करवाता है, सेमिनार करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है। तो इस तरह जो है वो बाकी कोई भी बैंक से इतना वर्क नहीं करता जितना ZTBL एग्रीकल्चर के हवाले से करता है। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़ ये अहम थी, ZTBL और एग्रीकल्चर जो है किस तरह आपस में कोरिलेट हैं। और तीसरी चीज़ मेन चीज़ है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर के बारे में आपको हाउ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर का GDP में कितना शेयर है, आई थिंक 22 या 23% शेयर है इसका GDP में। फिर 70% जो हमारे लेबर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका रोज़गार एग्रीकल्चर से लिंक करता है। उसके बाद लाइव स्टॉक का बिज़नेस जो है वो एग्रीकल्चर के अंडर आता है। अभी देखें बड़ी ईद आई हुई है तो ईद उल अज़हा, तो देखेंगे कितनी मार्केटिंग हो रही है लाइव स्टॉक की, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है। एग्रीकल्चर में दो चीज़ें हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है और जो है वो लाइव स्टॉक है। ये दोनों बिज़नेस मिला के जो हैं वो इसको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आते हैं। एग्रीकल्चर की आपको हाउ होनी चाहिए, आपके एरिया के मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स का पता होना चाहिए, पाकिस्तान का क्रॉपिंग पैटर्न, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ख़रीफ़ क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी की 3-4 क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए, ख़रीफ़ क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए। आपके एरिया की ख़रीफ़ क्रॉप कौन सी हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, वाइट रेवोल्यूशन कब आया था, ये थोड़ी सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। मैंने ग्रुप में इसकी PDF भी शेयर की हुई हैं, ये आप लोग जो है एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है वो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट तहसील के हवाले से, ZTBL एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने आपको बता दिया। चौथी चीज़ जो है ये इंटरव्यू के हवाले से मैं आप लोगों को चीज़ें गाइड कर रहा हूँ। चौथी चीज़ जो है वो है आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं। क्वालिफ़िकेशन मीन जिस तरह आप लोगों की डिग्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर की डिग्री है या दूसरी डिग्रीज़ हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, अगर आपकी ये डिग्री हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आपके रिसर्च वर्क के भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपनी डिग्री को इस बैंक के साथ रिलेट करें। आपकी डिग्री इर्रिलेवेंट है तो इस बैंक में आप क्यों आना चाहते हैं और ZTBL में क्यों आना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के आप लोगों के पास ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए। और एक जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेट योर डिग्री विद दिस जॉब, अपनी जॉब के साथ इस डिग्री को रिलेट करें। ये जो है वो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये भी वो पूछते हैं। बाकी वो कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी 2 खामियां क्या है, आपकी 2 अच्छाइयाँ क्या है, आपके फ्यूचर गोल क्या हैं, ठीक है, आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, अगर आपको रीलोकेट करते हैं तो फिर क्या आप इजीली रीलोकेट हो जाएंगे। तो MCO की जॉब तो बड़ी हार्ड जॉब है, इसमें तो फील्ड करना पड़ता है, तो क्या आप इसमें सर्वाइवल कर लेंगे। इस तरह के थोड़े से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू के लिए हैं। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है इंटरव्यू में ले जाने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हुई हैं कि आपके पास अपनी ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, CV होनी चाहिए।
तो साथ 2-4 चीज़ें और भी ऐड कर लें। आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मैट्रिक टू ऑनवर्ड, और इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स का एक जो है वो फ़ोटोकॉपी सेट भी करवा लें। साथ गेज़ेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड भी करवा लें। उसके बाद आप लोगों के पास आपकी अपडेटेड सीवी होनी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए आपका। उसके बाद जितने भी आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं ओरिजिनल जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। और जो आपको ईमेल आई हुई है ये टेस्ट क्वालिफाई की और फर्दर इसके बाद जो टेस्ट वेन्यू की और डेट की, उसका भी आप लोगों ने प्रिंट ले लेना है। ये दोनों पीडीएफ ईमेल, दोनों ईमेल का प्रिंट भी साथ ले जाना है, फिर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तीसरी चीज़ है ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो ड्रेसिंग, चूँकि ज़री तरक्याती बैंक जो है वो एक फार्मर को डील करने वाला बैंक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़री तरक्याती बैंक ने ड्रेसिंग में छूट दी हुई है जो नॉर्मली बैंक में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में साफ ज़रा आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए जो मेल हैं वो 3 पीस पहन के जाएँ, टाई शाई लगाई हो, ब्लैक शूज़ पहने हो, तो प्रॉपर कटिंग वगैरह की हो, शेव वगैरह। तो अगर नहीं आपके पास 3 पीस तो फिर आप अच्छे से कलर वाला जो है वो सूट पहने और उसके ऊपर वास्कट या ड्रेस कोड पहन लें, ये सबसे बेहतर है। 3 पीस अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आम रूटीन में 3 पीस नहीं पहनते, इंटरव्यू वाले दिन जब पहनते हैं तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं। बार बार अपनी टाई को सेट करना, पैंट को सेट करना, कोट को सेट करते रहना, शर्ट का नहीं हिसाब, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जो लोग रूटीन में पहनते हैं या उन्हीं को ये सूट करता है। दूसरे लोगों से यही है, अभी आप वाइट सूट पहन लें, ऊपर जो है वो कोई अच्छे से कलर की, ब्राउन कलर की, ब्लू कलर की, इस तरह लाइट कलर की कोई आप वेस्कट पहन लें, या लाइट कलर का कोई सूट पहन के ऊपर डार्क कलर का कोई ड्रेस कोड पहन लें। क्योंकि वैसी गर्मी होगी तो इंटरव्यू जब देने जाएँ तो ये चीज़ इस तरह कर लें। बाकी शूज़ पहन लें ब्लैक, या ड्रेस शूज़ पहन लें। सैंडल वगैरह से परहेज़ कीजिएगा, रफ़ चप्पल वगैरह जो होती है उससे परहेज़ कीजिएगा। बाकी फ़ीमेल के लिए वो गाउन पहन के जा सकती हैं, आप मास्क लगा सकते हैं, तो इतना कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन ड्रेसिंग सबसे पहले मैटर करती है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो ये ना उधर रंग बिरंगे कपड़े कोट पहने हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जाएं। आप लोगों की ड्रेसिंग जो है अच्छा सा परफ्यूम लगा हो, कटिंग हो, बाल बनाए हों, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि बैंकर की जो जॉब है ये एक बहुत ही डिसिप्लिन वाली जॉब है, ये कोई इसमें रफ़ जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती। अब डॉक्यूमेंटेशन का भी मैंने आपको बता दिया, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अभी से ही रेडी रखें। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या एचईसी से डिग्री अभी अटेस्टेड करवानी है, या हमारे पास अभी डिग्री नहीं है तो क्या ट्रांसक्रिप्ट जो है वो चल जाएगी। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एचईसी से अभी डिग्री अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास जिस तरह भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो उनके पास अगर अभी डिग्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप डीएमसी डिटेल मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये भी ले जा सकते हैं ओरिजिनल। ठीक हो गया। तो ओरिजिनल इस साथ ये कीजिएगा कि आप जो है इसकी अगर फ़र्ज़ करेंगे किसी के पास अभी डिग्री नहीं है, उसके पास डीएमसी है या उसके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसकी एक फ़ोटो कापी करवा के अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई करवा लीजिएगा। एक तो होती है एचईसी से वेरिफिकेशन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री देती हैं तो वो वेरीफ़ाई नहीं करती, वो बाद में वेरीफ़ाई करवानी पड़ती है। तो आप लोग जो है वो अभी डिग्री नहीं मिली तो कोशिश करें कि अपनी डीएमसी जो है या आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसको जो है वो यूनिवर्सिटी से उसकी एक फ़ोटोकॉपी वेरीफ़ाई करवा लें। यूनिवर्सिटी वेरीफ़ाई की स्टैंप लगा देगी तो वो समझें कि उधर इंटरव्यू में चल जाएगी। बाकी वो इस बेस पे आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्ट पे भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। दूसरा, एचईसी से डिग्री कब वेरीफ़ाई करवानी है, तो जब आप लोग इंटरव्यू में अपेयर होंगे, इंटरव्यू के बाद फिर 10-15 दिन इंटरव्यू चलेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को दोबारा से ईमेल आएगा कि आप लोग जो है वो इस तरह इंटरव्यू आप लोगों ने क्वालिफ़ाई कर लिया है। फर्दर अब ZTPL आपकी हायरिंग करने जा रहा है, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी सैलरी वगैरह मेंशन होती है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्दर मांगे जाते हैं आपसे, उसमें आपकी जो है वो कोई कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। ये चीज़ें 8-10 चीज़ें होती हैं, ये आपने दोबारा उनको भेजनी होती हैं।
या ट्रेनिंग वाले दिन साथ लेके जानी होती हैं। तो 2-4 चीज़ें, मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपने अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके डिस्ट्रिक्ट तहसील का, वहाँ से बनवाना है। और जो उस वक़्त फिर वो दोबारा कहती हैं कि HEC से अटेस्टेड डिग्री जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। अगर उस टाइम भी आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है, आप लोग ट्रेनिंग में जा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो डिग्री लेकिन आप लोगों ने उनको देनी होती है, वरना आपकी पहली सैलरी का इशू बन सकता है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग के दौरान जाएँ, अब जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा इंटरव्यू किस तरह का हुआ है और मुझे सिलेक्शन मेरी हो सकती है या नहीं हो सकती। या जब आपको फर्दर आगे डॉक्यूमेंट की मेल आती है तो उन दिनों आप अर्जेंट बेस पे डिग्री अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो अर्जेंट बेस पे अब तो शायद ऑनलाइन भी सेटअप हो गया है, लेकिन पुराना सेटअप यही था कि आप HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, वॉक इन मोड पे चले जाएं, वहाँ पे अर्जेंट बेस पे अप्लाई कर दें जाके। तो उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है 4-5 दिन की। अर्जेंट बेस की फ़ीस पे करें और जाके अपनी डिग्री और उसकी एक फ़ोटोकॉपी वेरीफाई करवा लें। उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने ZTBL को दे देनी है। तो ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से बड़ी अहम है, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी इस तरह का कोई इशू नहीं है। जिनके पास अभी ट्रांसक्रिप्ट है तो वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपनी यूनिवर्सिटी से जाके कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन से वेरीफाई की उस पर स्टैंप लगवा ले। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जब डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट देती हैं उसको वेरीफाई करके ही देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उनकी वेरीफाई की स्टैंप नहीं लगी होती, तो वो आप जाके लगवा लें। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके एरिए से, जिस एरिए से आप बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट तहसील से, उससे रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों की इंटरव्यू के हवाले से ड्रेसिंग सेंस किस तरह की होनी चाहिए और फर्दर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। फर्दर अगर आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जो है वो डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा इस वीडियो के लिंक में मैंने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी भी लिंक लगाए हुए हैं। आप वहां से जो है वो प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चन ZTBL के हवाले से जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस और प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं, वो भी आप लोग जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं।